ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। आपके सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइन। गौरव जी, जो पिछले 2-3 दिन से हम खबर देते आ रहे हैं कि लैंगली इंडोर शूटिंग रेंज में एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की ऑफ ड्यूटी सरी पुलिस ऑफिसर की शूटिंग हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। गौरव जी, अब ये पता चल रहा है कि ये एक साउथ एशियन 26 वर्षीय साउथ एशियन पुलिस ऑफिसर था, जिसके खिलाफ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, और उनके खिलाफ चार्जेस लगने ही वाले। गौरव जी, इस बारे में भी हम डिटेल में बतलाएंगे। और गौरव जी, पहले जो हमने खबर दी थी 2 दिन पहले कि नॉर्थ वैंकूवर में आग लगने से एक पिता और उसकी बेटी की मौत हो गई है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो एक रिटायर्ड नॉर्थ वैंकूवर सिटी काउंसलर है और उनकी बेटी है। इस बारे में भी हम डिटेल में बतलाएंगे। गौरव जी, हमारे एक्चुअली ओंटारियो के जो इंटेग्रिटी कमिश्नर है, उनका कहना है कि ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कोई गैर कानूनी या ऐसे काम नहीं की जिससे कुछ कानून तोड़ा गया हो, जब उन्होंने कुछ डेवलपर्स के साथ मिलके काम किया था। गौरव जी, ओटावा का 2 मिलियन यानी फेडरल सरकार की $2 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट जो एक बाहर की इंटरनेशनल कंपनी को दी गई है, जिससे वो कंपनी इंडिजिनस लोगों के साथ काम करके अनमार्क्ड ग्रेव्स को ढूंढ सके। कई लोगों का कहना है, यार कुछ लोगों का कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अच्छी नहीं है। गौरव जी, टर्की और सीरिया में जो एर्थक्वेक आई थी, ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया के कई लोग इकट्ठा होकर सामान वहां भेज रहे हैं। और इसी समय ये न्यूज भी आई है गौरव जी कि एक वैंकूवर की रेजिडेंट की 6 परिवारजनों की मौत इस एर्थक्वेक में टर्की में हो गई है। और उधर गौरव जी, एक अजीब कहानी आई है टर्की से कि एक व्यक्ति जो इस एर्थक्वेक में फंसा था और कई पत्थरों के नीचे वो फंसा पड़ा था, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन के, जिससे उन्हें रेस्क्यू किया जा सका। गौरव जी, एबर्ट्सफोर्ड और लैंगली के 3 टीनेजर्स को गिरफ्तार करके चार्ज किया गया है। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वे वैंकूवर में किसी को बिना कारण से किसी व्यक्ति को वे मारने लगे थे। गौरव जी, ये अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। रशिया का कहना है कि उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन है वे काट रहे हैं, और ऐसा भी बताया जाता है कि युद्ध के कारण, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो रशिया की ऑयल इनकम है वो बहुत ही कम हो गई है, और रशिया अभी घाटे में, डेफिसिट में चल रहा है। गौरव, और खबरों में गौरव जी, एक ऑफ ड्यूटी सरी पुलिस ऑफिसर की जो मौत हुई है लैंगली में, उस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसके पीछे कारण क्या थी कि इस व्यक्ति ने अपने आप को शायद शूट किया, क्या किसी ने और ने उन्हें शूट किया हो। भूतपूर्व ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन होगन ने ये घोषणा की है कि वे अपने MLA के पोजीशन से वे इस्तीफा दे रहे हैं। गौरव, और कनाडा रेवेन्यू एजेंसी ने ये वार्निंग दी है कि अब टैक्स का समय आ गया है। तो गौरव जी, कई स्कैम्स अब ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि कई लोग ये कोशिश कर रहे हैं झूठ मूठ के CRA या कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के एजेंट बन के आपके पास वे चिट्ठी भेज रहे हैं कि आप उन्हें पैसे भेजे। गौरव, वैंकूवर पुलिस ने एक आदमी को शूट किया गौरव जी, और क्योंकि ये आदमी एरेटिकली बिहेव कर रहा था, पुलिस ने उनसे कहे कि वे अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। उन्होंने माना नहीं, पुलिस ने गोली चलाई और इस आदमी का मौत हो गया गौरव जी, ग्रैंडविल ब्रिज वैंकूवर पे। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रशिया की। उनके ऑयल पर लगातार कैप लगती जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगती जा रही हैं, तो उन्होंने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कम कर दी है। गौरव जी, उनको ऑयल प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि गौरव, जो वेस्टर्न देश है, नाटो देश है, नॉर्थ अमेरिका के देश, कनाडा और यूनाइटेड
सकते जिसमें शामिल है गौरव जी, उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शन। फिर उन्होंने ये कहा है कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो तो केवल $60 पे बैरल पे खरीदो। गौरव जी, दुनिया के मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में ऑयल का दाम है $80 to $85 पे बैरल, और लोगों से कहा जा रहा है कि देशों से कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, अगर आपको रशिया से ऑयल लेना है ये तो केवल $60 पे बैरल में खरीदो। तो गौरव, रशिया इस बात से खुश नहीं है। अमेरिका के ऊपर और वेस्टर्न देशों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि वे रशिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब गौरव जी, रशिया के से ऑयल केवल इंडिया ही खरीदता है और शायद चाइना भी खरीदता है। और गौरव जी, इसीलिए अब रशिया को अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है वो काटना पड़ रहा है। रशिया ने ये घोषणा की गौरव जी आज की वे अपने जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको आधे मिलियन बैरल्स पे डे से काट रहे हैं अगले महीने से। और वो इसलिए क्योंकि वेस्टर्न जो देश है उन्होंने जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसके ऊपर उन्होंने कैप लगाया, जैसे कि हमने पहले बताया। एज ऑफ टुडे वी फुली sell all our crude output, but as we have stated before, we will not sell our oil to those who directly or indirectly adhere to the price ceiling। डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर है रशिया के, अलेक्जेंडर नोवेक, उन्होंने कहा। गौरव गौरव जी, कल एक रिपोर्ट आई है कि रशिया अभी भी 1.5 ट्रिलियन रूबल्स के घाटे में चल रहा है। और रशिया कि तो पहले से जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम हो गई है, उनकी ऑयल सेल्स कम हो गई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनकी घाटा इसलिए है गौरव जी कि वे इतना ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं यूक्रेन से इस युद्ध पर। जी, उमेंद्रा जी, इसी बीच हमने देखा कि मिस्टर ज़ेलेंस्की दुनिया के लीडर्स को मिल रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए एक मीटिंग में वो। हाँ जी, ये मीटिंग हो रहा था, यूरोपियन पार्लियामेंट की जो मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर वो भाषण दे रहा था। और उन्होंने भाषण देते हुए बहुत ज़ोर-तोर से यूक्रेनियन की सराहना की कि यूक्रेनियन लोग युद्ध कर रहे हैं यूरोप के लिए। और जवाब में गौरव जी, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी जवाब दिया, ज़ोर-तोर से उनको सपोर्ट किया, जिससे कि उनके आँखों में आँसू आ गए गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि ये जो स्लावा यूक्रेनी है, वो गौरव जी, स्लावा यूक्रेनी उनका एक स्लोगन है, उनका एक बोल है जो यूक्रेनियन सैनिक हमेशा इस्तेमाल करते हैं जब वो रशियन से लड़ते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में भी ये स्लोगन को दोहराया गया बार-बार, जिससे कि गौरव जी ज़ेलेंस्की बहुत ही इमोशनल हो गए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं गौरव जी, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, वो अपने आँखों से आँसू पोंछ रहे थे जब वे यूरोपियन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे गौरव जी कल। और ये गौरव जी उनकी आखिरी भाषण थी, क्योंकि यूरोप में, क्योंकि वे यूरोप के एक दौरे पर थे और ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट की बैठक के दौरान भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा, हम यूक्रेनियन, आप यूरोपियन के लिए रशियन से लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर रशियंस यूक्रेन में जीत गए तो उसके बाद वे शायद पोलैंड जाएँगे या पोलैंड को इन्वाइट करेंगे और जो देश उनके ऊपर हमला करेंगे, लेकिन हम उन्हें रोक रहे हैं। ये वो कह रहे थे। और ज़ोर-ज़ोर से तालियाँ बज रही थी गौरव जी। और जब वो ये कह रहे थे तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, स्लावा यूक्रेनियन, जिसकी मतलब ये होती है गौरव जी, ग्लोरी टू यूक्रेन। गौरव जी, जवाब में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है यूक्रेन के, उन्होंने बहुत जोर तोड़ से जवाब दिया, उनके चिल्ला चिल्लाकर, हीरोयम सलावा, जिसका मतलब है गौरव जी, ग्लोरी टू हीरोज। जिसके ये आवाज सुनकर, ये जवाब सुनकर यूक्रेन के प्रधान जेलेंस्की रो पड़े और उन्होंने ये कहा कि वे यूरोपियन लोगों को और यूरोपियन पॉलिटिशियंस को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने इतना सपोर्ट किया है यूक्रेन को, और रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई, जबकि उनके पास उनके घर में हीट करने के लिए ऑयल नहीं है, फिर भी उन्होंने रशिया से ऑयल नहीं खरीदा। ये सब सुनकर ज़ेलेंस्की कहता है कि उनकी आँखों में आँसू आ गए और वे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट को धन्यवाद देना चाहते हैं। गौरव जी, या 1 साल हो गए युद्ध के, 24 फरवरी को 1 साल हो जाएगा पूरा युद्ध का। अभी तक किसी ने ज़ेलेंस्की के आँखों में आँसू नहीं देखी थी। ये पहली बार है जब उन्होंने इस तरह से रोया गौरव जी, और वो भी यूरोपियन पार्लियामेंट में। जी,
उमेंद्रा जी, चाइनीज बैलून की बात फिर करनी पड़ेगी। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि उसमें से एंटीना मिले हैं और भी बहुत सारा सामान मिल रहा है, जिससे साफ होता है कि ये जासूसी के लिए बैलून उड़ाए गए थे। हाँ गौरव जी, और क्यों बलून ये उड़ाए जाएंगे? क्योंकि अगर ये वेदा के बलून होते गौरव जी, तो क्यों चाइनीज सरकार अमेरिकन वेदा के बारे में जानना चाहते थे? क्यों यहाँ पर उनके बलून आए? अगर गलती से उनके बलून अगर हवा में उड़कर इधर आ भी गए गौरव जी, तो वो ये पहले जाकर बता देते अमेरिकन से कि गलती से हमारी बलून आपकी तरफ चल गई। अगर आपकी गौरव जी, आप बॉल खेल रहे हो अपने बैकयार्ड में और गलती से बॉल आपके नेबर के यार्ड में चला जाता, तो आप जरूर से उसकी गार्डन में चला जाता, तो आप ज़रूर से अपने नेबर से बताओगे, यार मिस्टेक से मेरा बॉल उधर चला गया, मैं आकर उठा लूँ। लेकिन चाइना ने कुछ नहीं कहा जब तक ये बलून गौरव जी अमेरिकन जो डिफेंस है और अमेरिकन जो मिलिट्री है, उन्होंने जब तक ये घोषणा नहीं की कि चाइना का एक बलून यहाँ हमारे आसमान में उड़ रहा है, स्पाई कर रहा है, तब तक चाइना ने कुछ नहीं कहा। और गौरव जी, इस बलून को शूट डाउन कर दिया गया। इस बलून की जो कुछ बचे थे टुकड़े, उसको पानी में से निकाल के लाकर एफबीआई के जो एडवांस लैब है उसमें ले जाकर टेस्ट किया गया। और अब ये घोषणा की है अमेरिकन ने गौरव जी कि इस जो बलून था इसमें एंटेनस थे, इसमें इक्विपमेंट थे जिससे स्पाई किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा लगता है उन्हें ये पता चला है कि पिछले सालों में चाइना ने कई देशों के ऊपर, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कई देशों में उन्होंने बलून उड़ाए हैं। शायद 12 बार उन्होंने इस तरह के बलून उड़ा कर लोगों के देशों के ऊपर जासूसी की है। और गौरव जी, अमेरिकन का ये भी कहना है कि वे केवल इस इशू पे नहीं रिलाय हो रहे हैं कि बलून की जो बचा टुकड़ा है उसको देखकर वे ये निर्णय नहीं ले रहे। उनका कहना है कि जब बलून उड़ रही थी तो वे अपने स्पाई प्लेन्स को बलून के ऊपर से उड़ाए और बलून से जाकर नजदीक से देखा कि बलून में है क्या। उस समय भी उन्होंने वीडियो खींचा, देखा कि बलून क्या कर रहा, बलून में क्या हो रहा, मशीन क्या कर रही है। और इसी तरह से उन्हें पता चला है गौरव जी कि ये एक तरह का जासूस है। जासूसी बलून गौरव जी, ये सभी को मालूम है कि चाइना का कोई ये नया व्यवहार नहीं है। चाइना कई सालों से अमेरिका से, यूरोप से और कनाडा से भी जो इंटेलिजेंस है, जो नई-नई टेक्नोलॉजी है उसको चुरा रहा है गौरव जी। ना केवल कंप्यूटर्स में, ना केवल एडवांस टेक्नोलॉजी में, लेकिन फार्मिंग में भी गौरव जी, जो नए-नए क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं अमेरिका में और साथ-साथ में कनाडा में भी, उसको भी जो चाइनीज़ साइंटिस्ट है, जो चाइनीज़ स्पाइज़ है, जासूस है, उसे चोरी करके, जासूसी करके उन्हें चाइना भेज रहे हैं। क्योंकि तब उन्हें ये जो सामान मिलेगा, लोग शायद सवाल करेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं चाइना? क्योंकि फिर उन्हें पैसे नहीं इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कि ये नया टेक्नोलॉजी को ढूँढने में, इन्वेंट करने में, नया तरह की क्रॉप्स ग्रो करने में उन्हें कुछ पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंपली अमेरिका से उठाकर ले आएँगे चुरा कर और चाइना में उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे। जी, उमेंद्रा जी, तुर्की सीरिया में जो भूचाल आया उसकी बात करते हैं। 20,000 के पार हो गया है मरने वालों का आंकड़ा, और 60,000 लोग लापता हो गए हैं। मिलियंस लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। तो इसी बीच पूरी दुनिया से मदद आ रही है। ब्रिटिश कोलंबिया के रेजिडेंट्स भी पीछे नहीं है, वो भी बढ़ चढ़कर इस मदद में योगदान डाल रहे हैं। ज़रूर गौरव जी, क्यों नहीं? ब्रिटिश कोलंबिया के लोग हमेशा मदद करते हैं, चाहे वो इस तरह का भूचाल या अर्थक्वेक या फ्लडिंग, चाहे वो इंडिया में आए, चाहे अफ़गानिस्तान में आए, पाकिस्तान में आए, हैइटी में आए, कहीं और पर भी आए और इस बार टर्की और सीरिया में आया गौरव जी। यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के लोग मदद कर रहे हैं और एक ग्रुप ब्रिटिश कोलंबिया के रेज़िडेंट्स जो है, वो एक साथ होकर गौरव जी फंड रेज़िंग कर रहे हैं और सप्लाइज भेज रहे हैं earthquake विक्टिम्स को टेकी में। गौरव जी, 2,500 से भी ज़्यादा बॉक्सेस सप्लाइज के अभी तक इकट्ठा कर लिए गए हैं वैंकूवर वेयर हाउस में। और ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये सप्लाइज को तुरंत ही टेकी को भेज दिया जाएगा डायरेक्ट फ्लाइट पर, ये वैंकूवर एयरपोर्ट से। उनका ये आशा है कि हफ्ते में 3 बार, हर हफ्ते 3 बार वही तरह के सप्लाइज
टेकी भेजते रहेंगे। As soon as we heard about the earthquake, we gathered a couple of friends and said let's do something। गौरव जी, बुकेट डोनाली जो है, जो एक टेकिश कैनेडियन ऑर्गेनाइजर है, उनका कहना है we can't fly to Turkey to help but we can collect some donations and send them there। गौरव जी, उनका कहना कि हम खुद ही टेकी नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, सामान इकट्ठा करके भेज सकते हैं, प्राइस भेज भेज सकते हैं। उनके ग्रुप में गौरव जी 300 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, और ये 300 लोग ये सामान इकट्ठा कर रहे हैं गौरव जी। और गौरव जी, जो ब्रिटिश कोलंबिया के जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, कनाडा के और भी इलाकों से सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स है, कई टीम्स अब गौरव जी कनाडा से और ब्रिटिश कोलंबिया से टेकी पहुंच गई है, और वहां पर वे लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं गौरव जी। इसी दौरान गौरव जी, ये एक दर्दनाक कहानी आई है कि ब्रिटिश कोलंबिया के एक महिला ने अपने 6 फैमिली मेंबर्स को एर्थक्वेक में टेकी में खो दिया। गौरव जी, इस महिला का नाम है नूराल संबुत्रापे, और उनका कहना है कि उन्हें ये दर्दनाक खबर मिली कि उनके परिवार नजदीकी क्लोज फैमिली मेंबर्स में से 6 लोगों की मौत हो गई उनके होम टाउन पर। गौरव जी, उनका घर है जिस शहर में, उसका नाम है सिकंदरन टेकी में, और उनका कहना है कि वहीं पर ही एर्थक्वेक का शायद सेंटर था, और 6 फैमिली मेंबर्स उनके मारे गए। आई हैव लॉस्ट नीयरली हाफ ऑफ माय फैमिली इन दिस earthquake। सबुम पत्रेपे ने कहा, आई लॉस्ट ऑल 6 मेंबर्स ऑफ माय कोर फैमिली, माय क्लोजेस्ट फैमिली। एक उसका भाई गौरव जी, एक उसके सिस्टर इन लॉ, एक ब्रदर इन लॉ, एक नेफ्यू, और उस नेफ्यू की पत्नी, और गौरव जी उनका छोटा बच्चा, सभी इस भूचाल में मारे गए। They were all in the same building and they passed away। It was a very tall building, probably one of the tallest in इस्कंदरम, उन्होंने कहा गौरव जी। और जब ये बात हम कर रहे हैं गौरव जी कि वहाँ पे किस तरह से लोगों की मौत हुई और किस तरह से लोग गायब है, अभी तक मिल नहीं रहे गौरव जी। जैसे कि आपने कहा 20,000 से भी माफ करना, 20,000 से भी ज्यादा लोग कंफर्म है कि उनकी मौत हो गई गौरव जी। और उनमें से ऐसा बतलाया जा रहा है कि कई और 100,000 से भी ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं, और कई मिलियंस ऑफ लोग गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है मिलियंस ऑफ लोग अभी गौरव वहाँ पर होमलेस हो गए हैं, बेघर है, और अभी वहाँ पे ठंड का मौसम है गौरव जी, ठंड में वे फंसे पड़े हैं, और बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन वहाँ पे है गौरव जी। इसी दौरान गौरव जी एक ये खबर आई है कि एक व्यक्ति जो ब्रिक्स के नीचे फंसा पड़ा था, क्योंकि वो उस बिल्डिंग में था, जो बिल्डिंग गिर गया, और वो बिल्डिंग के नीचे फँसा पड़ा था। किसी को मालूम नहीं था वो कहाँ है, वो मिसिंग था, गायब था। तो उन्होंने, उसकी फ़ोन चल रही थी गौरव जी, उन्होंने अपने व्हाट्सऐप के मैसेज से माफ़ करना, उन्होंने अपने व्हाट्सऐप से मैसेज भेजा कि वे कहाँ पर फँसे पड़े हैं, कहाँ पर हैं, और उ उन्होंने लोकेशन भेजा गौरव जी व्हाट्सऐप पे, जिससे उसके दोस्तों को मैसेज मिला। उसके दोस्तों ने गौरव जी जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स है उनको मैसेज दिया, और उन्होंने गौरव जी उसको जाकर वहाँ से ढूँढ निकाला, और उसको वहाँ से रेस्क्यू किया। गौरव जी, ये जैसे कि मैंने कहा, इस तरह के कई और स्टोरीज़ आ रहे हैं। ये व्यक्ति जो था गौरव जी, एक स्टूडेंट है, उसका नाम है बोरन कुबात, 20 साल का है गौरव जी स्टूडेंट। इस्तांबुल जो उनका बड़ा शहर है, मेन सिटी है, वहाँ पर था। वो अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को विज़िट कर रहे थे मल्ताया शहर में, जब ये earthquake आई, और गौरव जी वे अचानक से वहाँ पर फँसे पड़े थे, और उन्हें मालूम नहीं था कि वो किसी और को मालूम नहीं था वो कहाँ पर है गौरव जी। लेकिन उन्होंने अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल करके मैसेज भेजा, जिससे कि उन्हें रेस्क्यू किया जा सका। जी, उमेंद्रा जी, 3-4 दिन पहले मुझे एक एसएमएस आया कि आपका जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी का जो टैक्स है, आप इस लिंक से भर सकते हैं, आपके लिए ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो मुझे काफ़ी समय लगा इस बात को पहचानने में कि ये एक स्कैम है, एक फेक तरह का मैसेज है। तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को ऐसे मैसेज आ रहे हैं, अभी सीआरए ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। करो जी, क्योंकि अभी टैक्स वाला समय है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी कभी भी आपको टैक्स नहीं करेगा। वहाँ पर बैठकर कोई आपके पास टैक्स नहीं भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे 35 मिलियन से 40 मिलियन कैनेडियंस हैं गौरव जी। कितने सीआरआई एजेंट्स हैं कि बैठकर 35 मिलियन लोगों के पास टैक्स भेजे। तो ये सभी को समझना चाहिए गौरव जी। अगर आपके पास सीआरआई कोई मैसेज भेजेगा तो वो आपको चिट्ठी भेजेगा या फ़ोन करेगा, या गौरव जी
टेक्स्ट अगर उन्होंने चिट्ठी भेजा भी और आपके पास अगर माई सीआरई अकाउंट है, तो आप वहाँ पर जाकर मैसेज दे सकते हैं। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा गौरव जी स्कैम्स हैं और आपने सही कहा, आपको भी कोई स्कैमिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप तो होशियार हैं। और इसी तरह गौरव जी, अब जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है, वो चेतावनी दे रहे हैं गौरव जी, कि कई सोफिस्टिकेटेड सीआरईज़, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के स्कैम्स अभी सर्कुलेट हो रहे हैं गौरव जी, टैक्स सीज़न के शुरू होने से पहले। और ये जो स्कैमर्स है वो ये कोशिश कर रहे हैं आपके पैसे वो ले लें। दिस ईयर्स इस ये साल गौरव जी है वो और भी कंसर्निंग है कि क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक्यूरेट है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं। पहले गौरव जी पहले आते थे, चिट्ठी आते थे, आप देखकर उसको हँसने लगोगे क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होते थे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते थे, रॉन्ग सेंटेंसेस होते थे गौरव जी। अब ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत लेजिटिमेट लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के लोगो भी है वहाँ पर, इंटरएक्ट लोगोस भी है गौरव जी, सभी कुछ साफ दिखाई दे रहा है गौरव जी। एक जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, सोफोस कंपनी के चेस्टा विजिंस्की, उन्होंने गौरव जी प्रेस वालों को ये बतलाया। विजिंस्की ने कहा बहुत कम साइंस है कि आप पकड़ सकते हैं कि ये स्कैम है, कि ये सही नहीं है, रेवेन्यू कनाडा से नहीं, तो आपको बहुत ही चौकस रहना चाहिए गौरव जी। अगर आपके पास कोई सच के भी चिट्ठी सीआरआई से आए मेरे पास, तो मैं सीआरआई के नंबर पे कॉल करता हूँ डायरेक्टली उनसे कि आपने ये चिट्ठी भेजी है कि नहीं। हाँ, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वो कह देते हैं हाँ चिट्ठी हमने भेजी है या नहीं भेजी है गौरव जी। और गौरव जी, एक केस में ऐसा बताया जाता है कि जो क्रिमिनल्स है वो सीआरई के लोगो किसी तरह से लॉगिन कोशिश को सीआरई के लॉगिन और उसकी पासवर्ड पाने की कोशिश करें कि आपका क्या लॉगिन है। जैसे कि मैंने पहले कहा, माय सीआरई अकाउंट आपका क्या लॉगिन है, क्या पासवर्ड है, उससे जानकर वो जा सकते हैं गौरव जी आप अंदर, और आपके बैंक अकाउंट का लॉगिन भी वो कर सकते हैं गौरव जी। अगर ये मेरे सामने यहाँ पर एक चिट्ठी लिखा है इसे, और उसमें ये लिखा है कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी सेंट यू $344 डिपॉजिट योर मनी, और वहां पे एक लिंक है कि इस पे क्लिक करके लिंक कर दो, और एक्सपायर हो रहा February 24। ऐसा कनाडा रेवेन्यू एजेंसी कभी नहीं करेगा कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी सेंट यू $344 और वहां पे नीचे लिंक देगा। अगर उन्होंने पैसा भेजा तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज देंगे या चेक आपको भेज देंगे। वो नहीं कहेंगे कि यहाँ पे क्लिक करो फिर पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। तो आप बच के रहिए। आप सभी सुनने वाले के पास इस तरह का कोई अगर टेक्स्ट आए, जैसे गौरव जी के पास आया, या आपके पास कोई इस तरह की चिट्ठी आए या ईमेल आए, कहे कि यहाँ पे क्लिक करो और 300 400 या $4000 आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा, तो आप ये जान लो कि ये स्कैम है। जी, मित्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि फेडरल सरकार ने अनमार्क्ड ग्रेव्स के बारे में किसी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेने की बात कही है, तो कनाडा में कुछ लोगों को इस पर एतराज है। वो कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हम बरकरार नहीं रख पाएंगे। हाँ जी, ऐसा एक रिपोर्ट आया है कि कनाडा की सरकार ने $2 मिलियन की एक कॉन्ट्रैक्ट दी है गौरव जी, एक बाहर की कंपनी की, कि अनमार्क्ड ग्रेव्स को ढूँढने के लिए। और गौरव जी, एक स्पेशल अपॉइंटी जो है अनमार्क्ड ग्रेव्स के, उनका कहना है कि फेडरल सरकार का ये निर्णय जो है, वो ठीक नहीं है। इस व्यक्ति का नाम गौरव जी कैम्बली मरे है, और उनका कहना है कि वो बहुत ही कंसर्न्ड है कि जो सरकार के और इंडिजिनस रिलेशंस मिनिस्टर है, क्राउन इंडिजिनस रिलेशंस मिनिस्टर मार्क का मिला, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया कि उसके डिपार्टमेंट $2 मिलियन खर्च कर रहे हैं इंटरनेशनल कमीशन हायर करने के ऑन मिसिंग पर्सन्स। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो हेग में है, डेनमार्क में बेस्ड है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज कर रही है आइडेंटिफाई करने में या ढूंढने में उन लोगों की लाशें या उन लोगों की ग्रेव्स जो मारे गए हैं और जो मिसिंग है गौरव जी। और क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इसमें स्पेशलाइज कर रही है, इसीलिए सरकार ने इनको $2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है गौरव जी। लेकिन मिला के ऑफिस का कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मिनिस्टर मिला के के ऑफिस का कहना है, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्रॉस कंट्री आउटरीच कैंपेन शुरू करेगी इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ, और ये ढूंढेगी कि क्या ऑप्शंस है जिससे कि ग्रेव्स को मिसिंग लोगों की ग्रेव्स को आइडेंटिफाई किया जाए। गौरव जी, एंगेजमेंट सर्विस के बाद मिनिस्टर का ऑफिस का कहना है कि ये जो लोकल इंडिजिनस फैसिलिटेशंस हैं, उसके फैसिलिटेटर्स हैं, उनके साथ भी मीटिंग होगी इस कमीशन की गौरव जी। लेकिन गौरव जी, मरे का कहना है
जिन्हें पिछले साल अपॉइंट किया गया था, उनका कहना है कि वो इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि इंडिपेंडेंट स्पेशल अपॉइंटी हुए हैं अनमार्क ग्रेव्स के लिए, और उनका कहना है कि वे इस निर्णय से खुश नहीं है। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, उनका कहना है एक स्टेटमेंट में। क्या ट्रांसपेरेंसी की वो बात कर रही है, उन्होंने बहुत डिटेल नहीं दिया, लेकिन इतना उन्होंने कहा गौरव जी कि वो इस बात से वरीड है कि कमीशन की एक्सपीरियंस वर्किंग विद रेसिडेंशियल स्कूल सर्वाइवर्स नहीं है, और और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन कमीशन ठीक नहीं। लेकिन गौरव जी, ये जो इंडिजिनस रेसिडेंशियल स्कूल है, ये बाहर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सपीरियंस नहीं होगी, क्योंकि ये केवल कनाडा में हुआ था। अमेरिका में रेसिडेंशियल स्कूल्स नहीं थे, ब्रिटेन में नहीं थे, इंडिया में रेसिडेंशियल स्कूल्स नहीं थे गौरव जी, तो बाहर के किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास इसकी एक्सपीरियंस नहीं होगी। फिर भी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, मेरे ख्याल में ये ऑर्गेनाइजेशन हेग में बेस्ड है, जहाँ पे वर्ल्ड कोर्ट है गौरव जी, और इनके पास ये एक्सपीरियंस है कि किस तरह से जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढा जाए और अनमार्क्ड ग्रेव्स है उनको ढूंढा जाए। तो किम्बली मरे के ये जो एलिगेशन है उससे मैं बहुत खुश नहीं हूँ, या अग्री भी नहीं हूँ उससे। जी, उमेंद्रा जी, ओंटारियो के इंटेग्रिटी कमिश्नर ने मिस्टर डग फोर्ड को क्लीन चिट दे दी है, तो ये पूरा मामला क्या था, क्या दोष थे उन पर? जी, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शायद कुछ डेवलपर्स के साथ मिलके काम किया है, लेकिन गौरव जी, अब ये इंटीग्रिटी कमिश्नर का कहना है कि उन्होंने इस बारे में इंक्वायरी की है, और वे इंक्वायरी करने के बाद उन्हें पूरा रिपोर्ट उन्होंने दिया है कि डग फोर्ड जो प्रीमियर है ओंटारियो के, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किए गौरव जी। और माफ करना, उनका कहना है कि जो कुछ भी प्रीमियर डग फोर्ड ने किया है डेवलपर्स के साथ मिलके, बिल्डिंग और हाउस डेवलपर्स के साथ मिलके, और जिसे इसे कहा जाता था कि वे डग फोर्ड के पर्सनल फ्रेंड है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और फोर्ड सरकार का भी कहना है कि हाँ, जो कुछ भी प्रीमियर ने किया है वो गलत नहीं किया। गौरव जी, आइवाना इवाना वेलिच जो है एक स्पोक्सपर्सन है प्रीमियर फोर्ड के, उन्होंने कहा कि जो भी कहानी लोग कह रहे हैं और फैला रहे हैं कि प्रीमियर फोर्ड ने गैर कानूनी से डेवलपर्स के साथ मिलकर डेवलपर्स को मदद किया, उनका कहना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और इंटेग्रिटी कमिश्नर ने इस बारे में इंक्वायरी की है। इंटेग्रिटी कमिश्नर के रिपोर्ट के अनुसार डग फोर्ड ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जी, उमेंद्रा जी, हमारे साबका प्रीमियर जॉन हॉर्गन की बात करते हैं, उन्होंने एमएलए के तौर पर भी इस्तीफा देने की बात कही है। हाँ जी, भूतपूर्व जो हमारे प्रीमियर थे जॉन होगन, वो इस्तीफा दे रहे हैं। एमएलए पहले तो वे प्रीमियर के पोस्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और गौरव जी अब वो ये कह रहे हैं कि वे अपने एमएलए के पोजीशन से भी इस्तीफा दे रहे हैं। गौरव जी, कई साल से जॉन होगन एमएलए थे, उससे पहले एमएलए के लिए वो काम कर रहे हैं। वो आप जॉन होगन को, वो अच्छे आदमी है, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी गौरव जी पॉलिटिक्स में ही गुजर गई। पहले जॉन होगन जो एमएलए था विक्टोरिया में, उसका असिस्टेंट था, तो उसके साथ वो एमएलए के साथ काम कर रहा था। फिर बाद में वो खुद ही उसी जगह, जब वो एमएलए रिटायर हुआ तो उसकी जगह जॉन होगन एमएलए बन गए। 18 साल तक जॉन होगन गौरव जी लेजिस्लेचर में एमएलए थे, और उस 18 साल में 5 साल तक वो प्रीमियर भी थे गौरव जी। 2013 के बाद जब कुछ एनडीपी में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, विभाजन चल रहा था, और वे एड्रियन डिक्स के बाद दूसरे लीडर ढूंढ रहे थे, तो देयर वाज सम टेंशन वहां पर था उन एमएलए के बीच, जो एमएलए वैंकूवर आइलैंड से हैं और जो मेनलैंड के एमएलए हैं। तो जो लीडरशिप रेस शुरू हुआ उस समय गौरव जी, जॉन होगन उसमें शामिल नहीं था, लेकिन कुछ टेंशन था, तो पार्टी के जो कुछ लीडर्स एक साथ होकर ये कहे कि हम एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट ढूंढ लेते हैं, और उन्होंने जॉन होगन को ढूंढ लिया। उस समय जॉन होगन इस्तीफा देने जा रहे थे गौरव जी, लेकिन अपने पार्टी को मदद करने के लिए, पार्टी को इकट्ठा करने के लिए, एक साथ और विभाजन को खत्म करने के लिए वे लीडर, कॉम्प्रोमाइज लीडर होने के लिए राजी हो गए। कॉम्प्रोमाइज लीडर बने। 2017 में इलेक्शन हुआ, और उसमें किसी भी पार्टी की बहुत ज्यादा मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी ग्रीन पार्टी के सपोर्ट से उन्होंने सरकार बनाया, और उन्होंने सरकार चलाया। और 20 में पेंडेमिक के दौरान कई लोगों के कहने के बावजूद उन्होंने जल्दी से एक इलेक्शन कर दिया, समय था नहीं इलेक्शन के, करके फिर से मेजोरिटी जीत लिया, और अब वो रिटायर हो रहे हैं गौरव जी।
तो हाँ, जॉन होगन अपने जो पोजीशन है उससे वो स्टेप डाउन हो रहे हैं एज एन एमएलए, जो वो पहले होना चाहते थे गौरव जी। वे वैंकूवर आइलैंड के विक्टोरिया के पास लैंगफोर्ड वान डीएफओ का इलाके के एमएलए है, और उनका कहना है कि अगले महीने वे इस्तीफा दे देंगे। फिर उसके बाद गौरव जी 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे बाई इलेक्शन होगा। जी उमेंद्रा जी, ब्रेक से पहले हम प्रीमियर्स की बात कर रहे थे तो लगे हाथ डेविड डीपी जी की भी बात कर लेते हैं। वो सरी में थे, उन्होंने $1 बिलियन की ग्रांट दी है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। हाँ जी, सरकार के पास $6 बिलियन की सरप्लस है, तो पैसे ही पैसे हैं डेवी डीवी के पास। ये बहुत ही खुशनसीब प्रीमिया है कि जब वो एक प्रीमिया बने तो इतना ज्यादा पैसा है सरकार के पास है सरप्लस के। सरकार के पैसा का नहीं है, टैक्स पेयर्स के पैसा है। लेकिन गौरव जी, जैसे कि आपने कहा, डेवी डीवी ने ये घोषणा की है कि वे $1 बिलियन सभी सिटी और टाउन काउंसिल को देने ग्रांट में बांटने जा रहे हैं, जिससे कि वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। इंफ्रास्ट्रक्चर होती है गौरव जी, जैसे कि हमारे रास्ते होते हैं, जो पाइपलाइंस होता है, वाटर पाइपलाइंस होता है, सीवेज पाइपलाइंस होता है, जो सिटी के कंट्रोल में, जो प्रोविंस के कंट्रोल में है या रीजनल डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल में, तो वो रीजनल डिस्ट्रिक्ट उसको कवर करे। लेकिन ये जो सिटीज के कंट्रोल में, टाउन के कंट्रोल में, उनके ऊपर ये $1 बिलियन खर्च करेंगे। करो उमेंद्रा जी, हम कल एक पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे थे, उसने अपने आप को शायद शूट कर लिया था। पुलिस वॉचडॉग उसके बारे में क्या कर रहा है और क्या खुलासा हुआ इस खबर के बारे में? गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, सैड भी केस है। ये हमारे कम्युनिटी का ये एक पुलिस ऑफिसर था, जो अभी जिस ऑफ ड्यूटी था गौरव जी, सरी पुलिस सर्विस कांस्टेबल था सरी पुलिस का गौरव जी। और अब इस बारे में और डिटेल सामने आने लगा गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि ये ऑफिसर जो था, जिसकी मौत हो गई, ये 26 वर्षीय दिलबाग डिलन जिसे कहा जाता था, दिलबाग होती था। और ये पहले मिलिट्री में, कैनेडियन मिलिट्री में भी काम किया, पहले सरी आरसीएमपी में भी काम किया, और अब गौरव वे सरी पुलिस सर्विस में काम कर रहे थे। सरी पुलिस सर्विस के मीडिया लिएजन ऑफिसर जो है गौरव जी, इयन मैकडोनाल्ड, उन्होंने प्रेस वालों को ये बताया कि उस समय जब ये घटना हुई होती, ऑफ ड्यूटी था, और वे ऑफ ड्यूटी थे, माफ करना, वे ऑफ ड्यूटी था, और पिछले अगस्त से वे सस्पेंडेड थे, सस्पेंडेड विद पे, जबकि उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। It was a breach of trust investigation that was being uh, fronted by the Surrey RCMP and was working its way through the BC Prosecution Service, मैकडोनल्ड ने कहा। और मैकडोनल्ड, गौरव जी, एक और मैकडोनल्ड जो है, रॉन मैकडोनल्ड, जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के साथ है और बीसीआईआईओ के साथ, उनका कहना था कि इस ये जो इंसिडेंट है जिसमें होती की मौत हुई गौरव जी, शायद ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से, क्रिमिनल एलिगेशन से लिंक्ड है। आईआईओ इस बारे में इंक्वायरी कर रही है गौरव जी। आपको मालूम रहे, कुछ दिन हुए, 2 दिन हुए शायद, लैंगली के शूटिंग रेंज पर, जिसे रेंज लैंगली कहा जाता है, वहां पर पुलिस पहुंचे जब उन्हें ये पता चला कि, उन्हें ये बताया गया कि एक आदमी डिस्ट्रेस में है, यानी तकलीफ में है। पुलिस वहां पर पहुंचे, और वहां पहुंचते ही ये पता चला कि इस व्यक्ति का मौत हो गई है, इस आदमी का। फिर बाद में ये पता चला कि ये जो है, ये दिलबाग होती थे, है, और रिटायर्ड पुलिस अफसर थे। हुआ कैसे ये अभी डिटेल नहीं दिया गया, लेकिन सर आरसीएमपी ने ये कहा है गौरव जी, कि वे कुछ डिटेल्स इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं देना चाहते, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो कोर्ट डॉक्यूमेंट है वो सील्ड है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि कंफर्म किया, यानी सर आरसीएमपी ने ये कंफर्म किया है कि होती के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगने ही वाले थे। इस बारे में और डिटेल गौरव जी उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन गौरव जी इतना ही कहा है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जो चार्जेस थे, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद होती के खिलाफ ये चार्जेस लगने ही वाले थे। और क्या उन्होंने खुद अपनी जान ली गौरव जी, या किसी ने और उसके ऊपर गोली चलाई, ये सब अभी बताया नहीं गया है। इंक्वायरी चल रही है इस बारे में गौरव जी। लेकिन गौरव जी, ये बहुत ही सैड केस है, और ये भी नहीं पता है अभी कि क्या इस अफसा के ऊपर कोई किसी तरह के असेसमेंट किया गया था, मेंटल हेल्थ असेसमेंट किया गया था, या सेफ्टी कंसर्न्स थे या नहीं थे। जी उमेंद्रा जी, कल हमने नॉर्थ वैंकूवर में एक आग की बात की थी, तो उसमें वैंकूवर के एक फॉर्मर काउंसलर शामिल थे। ब्रीफ में बताएं।
वेरी ब्रीफ में गौरव जी, जो हमने कल रिपोर्ट दी थी कि नॉर्थ वैंकूवर की एक बिल्डिंग में आग लगी, कई लोग बाहर निकल गए, लेकिन 2 लोगों की वहाँ मौत हो गई। एक आदमी का और उसकी एक अडल्ट चाइल्ड का गौरव जी। अब ऐसा बताया जाता है कि ये एक भूतपूर्व नॉर्थ वैंकूवर के सिटी काउंसलर और उसकी अडल्ट चाइल्ड जो है उनके बड़े बच्चे की मौत इस घर की आग में हुई गौरव जी। थर्सडे की सुबह ये जो थे व्यक्ति थे जो नॉर्थ वैंकूवर के मेयर है लिंडा बुकनेन, उन्होंने कहा है कि भूतपूर्व मेयर रॉबर्ट वो फेली की मौत हुई है, साथ-साथ में उसकी एक बड़े बच्चे की मौत, बेटी की मौत, गायल की मौत इसमें हुई है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, अभी हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, तो ग्रैनवेल ब्रिज पर भी उनको कल एक मामले के बारे में बुलाया गया है, तो ये क्या मसला है? गौरव जी, जब कभी भी पुलिस इन्वॉल्व शूटिंग होती है, किसी के ऊपर अगर गोली चलती है, किसी की मौत हो या ना हो, चाहे पुलिस आपस में गोली चलाए, किसी सिविलियन के ऊपर गोली चलाए, तो गौरव जी आईआईओ को बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को बुलाया जाता है। और अब गौरव जी, जैसे कि आपने कहा कि एक आदमी की जान ली गई ग्रेनविल ब्रिज पर गौरव जी, अचानक। और वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट के सार्जेंट स्टीव एडिसन का कहना है कि वैंकूवर के पुलिस ऑफिसर्स ने एक आदमी के ऊपर गोली चलाई ग्रेनविल ब्रिज पर थर्सडे को गौरव जी 6:45 पीएम, थर्सडे शाम को, कल शाम को, जब वो आदमी एरेटिकली बिहेव कर रहा था, यानी कि कुछ पागलपन की तरह कर रहा था, वो पागलपन कर रहा था, कुछ पागलों की तरह वो बिहेव कर रहा था, तो उसके ऊपर गोली चलाई पुलिस ने और उसकी मौत हो गई। द पर्सन हैड इन हिज पोजेशन हैड एक्सेस टू अ वेपन। उनका कहना है कि पुलिस के इस व्यक्ति के पास एक वेपन था। उन्होंने ये नहीं कहा किस तरह का वेपन था, बंदूक था या कोई नाइफ था या छुरी था। और ऑफिसर्स जो थे वहां पर, उन्होंने कई बार उनसे मांग की कि वे वेपन नीचे फेंक दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अफसर ये विश्वास कर रहे थे कि और जो लोग वहां पर हैं आसपास में, उनके लिए कुछ डेंजर है, तो इसीलिए उन्होंने इस व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई गौरव जी। इंक्वायरी अभी आईआईओ कर रही है। जी, उमेंद्रा जी, नॉर्दर्न बीसी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 23 लोगों को अरेस्ट किया गया है, काफी कुछ जब्त हुआ है, तो ये पूरा मामला क्या है? ज्यादातर इस तरह की रिपोर्ट्स नॉर्दर्न बीसी से नहीं आती गौरव जी, लेकिन आया है कि नॉर्दर्न बीसी से यह पता चला कि एक ड्रग बस्ट में 23 लोग गिरफ्तार किए गए, साथ साथ में कई बंदूक, कैश, व्हीकल्स और सिगरेट्स भी गौरव जी पुलिस ने पाया है और गिरफ्तार किया है। कॉन्ट्राबैंड यानी कि गैर कानूनी सिगरेट्स जो यहाँ पे बेचा जाता है, वे साथ साथ में 5 व्हीकल्स, साथ साथ में कई बंदूकें गौरव जी, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कैश में पुलिस ने जब्त किया, जब उन्होंने एक लेंथी ड्रग, बहुत लंबा ड्रग इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की नॉर्दर्न बीसी में, और 23 लोगों को गिरफ्तार किया। थर्सडे को गौरव जी, कल पुलिस के इस प्रोविंस के कंबाइंड फोर्सेस स्पेशल एनफोर्समेंट यूनिट ने ये कहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन थी, 8 महीने तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही। 13 सर्च वारंट्स पीस रीजन कम्युनिटीज में सेव की गई। सर्च वारंट्स गौरव जी बिटवीन अक्टूबर 13 और जनवरी 23 में एक्सिक्यूट की गई, और उस समय ये कंबाइंड फोर्सेस की जो यूनिट्स है, उन्होंने कई पुलिसिंग पार्टनर्स के साथ काम की, फोर्ट सेंट जॉन में, डॉसन क्रीक में, फोर्ट नेल्सन में। द इन्वेस्टिगेशन लेड इन्वेस्टिगेटर्स टू इंडिविजुअल्स बिलीव्ड to be involved in a large scale drug trafficking operation based in northern British Columbia गौरव। और जो कुछ यहाँ पर पाया गया, पुलिस के कहना है कि वे 10 किलोग्राम कोकेन पाए, 3 किलोग्राम मैथ पाए गौरव जी, 3 किलोग्राम और भी कुछ जो जिसे मैजिक मशरूम कहा जाता है वो ड्रग पाया गया, 17 किलोग्राम marijuana पाया गया, एक कोकेन प्रेस पाया गया जिससे कोकेन बनाया जाता है, 3000 कार्टन गैर कानूनी यानी कॉन्ट्राबैंड सिगरेट्स पाए गए गौरव जी, और $165,000 कैश तथा 8 बंदूकें पाई गई। उमेंद्रा जी, 3 टीनेजर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है एबट्सफोर्ड और लैंगली से, तो ये क्या मामला है? गौरव जी, इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने, ये 3 जो एबट्सफोर्ड और लैंगली से है, इन्होंने वैंकूवर में किसी के ऊपर एक विक्टिम के ऊपर जो 29 ईयर्स के था, उसको उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे कि उन्हें बहुत ही सीरियस इंजरीज हुई गौरव जी असॉल्ट में। 2 एबट्सफोर्ड के टीनेजर्स और एक लैंगली के टीनेजर्स गौरव जी को गिरफ्तार करके चार्ज किया गया है कि इस इंसिडेंट में जो फरवरी 4 तारीख को पिछले शनिवार को हुई, जिसमें एक 29 ईयर ओल्ड आदमी को बहुत बुरी तरह से इन तीनों ने
पीटा है। प्रेस रिलीज में वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि जो विक्टिम है वो वैंकूवर आइलैंड से आया हुआ था, वैंकूवर घूम रहा था और वो सीमो और डनबस स्ट्रीट के पास था 4:30 बजे सुबह, जब उन्हें इतनी बुरी तरह से इन तीनों द्वारा पीटा गया। इन तीनों को वो जानते भी नहीं थे। प्रेस रिलीज में पुलिस का कहना है कि वे इस इलाके में पेट्रोल कर रहे थे जब उन्होंने सुना कि कुछ जो टीनेजर्स हैं, कुछ प्लांटर्स नोकोबा कर रहे, जो प्लांट्स थे उसको नोकोबा कर रहे थे, डोर्स को में वे किक कर रहे थे डोर्स को, वे वहां पर गए और उन्होंने ये पाया कि इस आदमी को इन तीनों ने पीटा था। इन तीनों सस्पेक्ट्स को उसी समय गिरफ्तार किया गया गौरव जी, और जो चार्जेस लगाए गए हैं वो दो एबर्सफोर्ड के लड़कों के खिलाफ लगाए गए जिनकी उम्र 15 साल के 17 साल के है, और एक लंगली के लड़का जिसका उम्र 18 साल का है। जी उमेंद्रा जी, इंडियन पार्लियामेंट में तो ज्यादा इस पर बात सरकार ने करनी नहीं चाहिए अडानी जी के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है कि उन्होंने एक पिटीशन को कबूल कर लिया है। शायद इसके बारे में आगे कार्रवाई हो, कोई ना कोई जांच हो। गौरव जी, जो इंडिया की जस्टिस सिस्टम है, इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बहुत ही एक्टिविस्ट कोर्ट है। वो ज्यादातर इस तरह के जो सिविलियंस इस तरह के जो पटिशंस लाते कोर्ट के सामने, तो कोर्ट हुक्म देती है पुलिस को या सरकार को कि इस बारे में इंक्वायरी करो। तो राहुल गांधी ऑपोजिशन कांग्रेस तथा ऑपोजिशन पार्टियों की बार बार मांग करने के बावजूद बीजेपी सरकार ने इस बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की। जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उन्होंने तो ये कहा ये तो एक कंपनी की बात है, जबकि सभी को मालूम है कि एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के ने गौतम अदानी के कंपनी में लाखों से भी लाखों, मिलियंस एंड मिलियंस, करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीस लगाए, डॉलर्स लगाए, गौरव जी, इन्वेस्ट किया। और अगर अदानी की कंपनी नीचे गई तो इसमें एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को भी बहुत बड़ा हानि पड़ेगा, और इससे शायद वहाँ पे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर और देश के ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा। इसीलिए पॉलिटिशियंस मांग कर रहे हैं कि इस बारे में कोई इंक्वायरी की जाए कि इसमें सरकार का क्या हाथ था। क्या सरकार ने गौतम अदानी को इस तरह से खुला छोड़ा हुआ था, फ्री लाइसेंस दिया था कि जो भी आप करना चाहो करो, जितने पैसे लेकर गैर कानूनी से, फ्रॉड से अपने कंपनी को आगे बढ़ाओ। और इसीलिए गौरव जी, राहुल गांधी ने ये कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनके सरकार ने गौतम अदानी और उसकी कंपनी को इतना बड़ा किया है, इतना बड़ा किया है गौरव जी, तो इस तरह से गौरव जी, गौतम अदानी को नरेंद्र मोदी को एक गोल्ड मेडल देना चाहिए। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी शर्माए नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम कोई इंक्वायरी करने वाले नहीं है, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाले नहीं है। इसीलिए गौरव जी, सिविलियंस ने केस फाइल की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि कोई इंक्वायरी की जाए, कि कोर्ट कोई हुक्म दे, चाहे पुलिस को चाहे किसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि इस बारे में कुछ इंक्वायरी हो। तो अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यही करेंगे कि इसी तरह की इनको इंक्वायरी की हुक्म हुए देंगे गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, सूरज देवता की बात करते हैं, उनकी शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। उनकी शक्ल का धरती की सेहत पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? शायद नहीं गौरव जी, ये देखो, ये जो हमारे सूरज है, सन हम कहते हैं, स्टार एक्चुअली एक तरह का स्टार है ये। इससे हमेशा ये 16 फ्लेयर्स निकलते रहते हैं। 16 फ्लेयर्स जो होते हैं गौरव जी, वो निकल कर आग की गोला की तरह धरती की तरफ आता और प्लैनेट्स की तरफ आता, लेकिन यहाँ आते आते वो शांत हो जाता है, राइट, बिखर जाता है आसमान में, स्पेस में गौरव जी, हमेशा ये होते रहता है। लेकिन अब कुछ गौरव जी, और साथ साथ में ये सूरज से, सन से बहुत ज्यादा विंड्स भी आते रहते हैं, रेडिएशन भी आते रहते हैं, हमारे तरफ आते रहते हैं, हमारी दुनिया की तरफ आते रहते हैं। अब गौरव जी, कुछ जो स्पेस वेदर के साइंटिस्ट है, उनका कहना है कि सूरज के एक बहुत ही बड़ा अंग निकला है। इतना बड़ा अंग निकल गया कि 16 फ्लेयर से भी ये बड़ा है, 16 फ्लेयर्स जैसे निकलते हैं उससे बड़ा है। निकल कर गौरव जी, उसकी जो नॉर्थ पोल है, सूरज की नॉर्थ पोल, उसके ऊपर घूम रहा है तूफान की तरह, जैसे हरकत नहीं घूमता है, वोर्टेक्स बनकर घूम रहा है, उसी तरह घूम रहा है। और उनका कहना है कि आज से पहले कभी भी इंसानों ने इस तरह का व्यवहार नहीं देखा है सूरज में, कि सूरज का एक अंग निकलकर हवा में उड़ के ऊपर जाके सूरज के नॉर्थ पोल पे इस वोर्टेक्स बन के घूम रहा है। यहाँ पर जब वोर्टेक्स बन के हवा ऐसे घूमती है गौरव जी, किसी जमीन के ऊपर या समुद्र के ऊपर, तो तूफान आता है। तो यही अब स्पेस साइंटिस्ट का कहना है कि वे ये जानना चाहते हैं कि आगे चलकर होंगे क्या। गौरव जी, जो स्पेस वेदर फोरकास्टर है, तमिथा स्कोप, उनका कहना है
उन्होंने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट में रखा है, जिससे लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ है। और गौरव जी, उनका कहना है कि ये पोलर वोर्टेक्स जो है, जिस बारे में हम यहाँ पे जब बात करते हैं तो तूफान आती, तो क्या सूरज पे भी कोई किसी तरह का तूफान आएगा, ये वे जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं पहले, लेकिन फिर भी वे कह रहे हैं कि पहला बार हुआ। एक और साइंटिस्ट है गौरव जी, उसका कहना है कि सूरज का एक साइकिल होता है। एक साइकिल होता है, 11 साल का साइकिल होता है हर बार। हर 11 साल में एक साइकिल होता है सूरज का। और उनका कहना है कि हर साइकिल के दौरान शायद ऐसा होता होगा, लेकिन हमने पहले कभी देखा नहीं। और ये पहली बार है, space.com के अनुसार ये पहली बार है कि इस तरह की वोर्टेक्स हमने सूरज के नॉर्थ पोल के ऊपर देखा है। उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया गौरव।